हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इलेक्ट्रिक शॉक से बाप बेटा हलाक। तेलंगाना के निर्मल जिले में अफसोसनाक वाकया। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बाप और बेटे की मौत का अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के पेम्पी मंडल के कोरीकुंटा तांडा में पेश आया, जिससे पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक पेम्पी मंडल के कोरीकुंटा तांडा के राठौड़ अर्जुन और उनके बेटे राठौड़ श्रीनिवास घर में मौजूद कूलर में पानी भर रहे थे कि अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। बताया जाता है कि लोहे की रॉड के जरिए कूलर में पानी डालते वक्त यह हादसा पेश आया। इस हादसे में बाप और बेटा मौके पर ही हलाक हो गए, जिससे गांव में गम की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शदीद धूप की वजह से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम तासिस तेलंगाना तकरीब की तकरीर मुख्तसर कर दी। तेलंगाना के यौम तासिस के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किदा सरकारी तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर दरमियान में ही मुख्तसर कर दी। इत्तलात के मुताबिक इनकी तकरीर के मजीद 5 सफ़ात बाकी थे, तहम शदीद धूप और गर्मी की पेश नज़र उन्होंने खिताब को रोक दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौसम की शिद्दत और शुरका की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी तकरीर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इनके इस फैसले पर तकरीब में मौजूद अफराद ने खैर मकदम किया। रियासत में कोई झोपड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कागज नगर में इंदिरम्मा मकानात के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कागज नगर के कोटिहारी न्यूगोड़ा गांव में इंदिरम्मा मकानात के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। तकरीबन 6 बजे गांव पहुंचे, जहां कबाइलियों और मुकामी अफराद ने रिवायती अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इन मकानात का जायजा लिया। बेघर, गरीब और मुस्तहिक खानदानों को बाइज्जत रिहाइश की सहूलत फराहम करने के मकसद से ये मकानात तामीर किए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम के जरिए हज़ारों गरीब खानदानों को मुस्तकिल रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। मुकामी अफराद ने उम्मीद जाहिर की है कि इंदिरम्मा मकानात की तामीर से कबाइली और पसमानदा तबकात के मियार ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी आएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में कोई भी गरीब बेघर ना रहे और हर खानदान को पक्का मकान फराहम किया जाए, यही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। उन्होंने वाज़े किया है कि हुकूमत इंदिरम्मा मकानात स्कीम के जरिए गरीबों के ख्वाबों को हकीकत में बदल रही है और आने वाले दिनों में रियासत के किसी भी कोने में झोपड़ी दिखाई नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद तवील अरसे से पसमानदा इलाकों में शुमार होता रहा है, इसीलिए मौजूदा हुकूमत इस ज़िले को खुसूसी तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा फंड्स मुख्तस करके इलाके की तरक्की और कबाइली अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाना हुकूमत का आज़म है। उन्होंने बताया कि इंदिरम्मा मकानात स्कीम के पहले मरहले में रियासत के हर असेंबली हल्के को 3,500 मकानात दिए गए हैं और मजमूई तौर पर 4,50,000 मकानात मंजूर किए गए हैं। कबाइली इलाकों की खुसूसी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए ITDA हुदूद में इजाफी 21,000 मकानात भी मंजूर किए गए हैं। हैदराबाद ज़ेर ज़मीन पानी की कमी में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मुतासिर मेट्रो शहर हैदराबाद में हफ्ता 30 मई को एक ही दिन में पानी के टैंकरों की रिकॉर्ड 15,200 बुकिंग दर्ज की गई, जिसने गुज़िश्ता 12,000 बुकिंग के रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। पानी की तलब में ये ज़बरदस्त इजाफा शदीद गर्मी, मानसून से पहले की बारिश में ताख़िर और बिलखुसूस IT और मगरबी राहदारियों में तेज़ी से बढ़ते हुए कॉन्क्रीट के तामीराती कामों की वजह से हुआ है। सिर्फ मई के महीने में हैदराबाद में टैंकरों की रिकॉर्ड 3,36,000 बुकिंग दर्ज की गई, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह इंतहाई तशवीशनाक हद तक गिर गई है। कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबौली, कोकटपल्ली और श्रीलिंगमपल्ली जैसे इलाके इस बहरान से सबसे ज़्यादा मुतासिर जोन्स के तौर पर उभरे हैं। कई इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 100 मीटर तक गिर चुकी है, जिसकी वजह से कम गहरे बोरवेल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से अपने टैंकरों की तादाद को बढ़ाकर 1250 करने और फिलिंग स्टेशनों की तादाद में इजाफे के बावजूद पानी की तलब सप्लाई के मुकाबले कहीं ज़्यादा बनी हुई है। ज़ेर ज़मीन पानी के सिलसिले में हाल ही में सामने आने वाली एक रिपोर्ट में हैदराबाद को ज़ेर ज़मीन पानी की कमी के मामले में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मुतासिर मेट्रो शहर करार दिया गया है, जहां के 26 मंडलों को तशवीशनाक या हद से ज़्यादा इस्तेमाल शुदा ज़ुमर में शामिल किया गया है। माहिरीन इस बहरान की वजह आबी ज़खायर और झीलों के सुकड़ने, बेलगाम शहरकारी और बुलंदोबाला इमारतों की तामीर में बेतहाशा इजाफे को करार दे रहे हैं, जो कुदरती तौर पर ज़ेर ज़मीन पानी की रिचार्जिंग में रुकावट बनते हैं। शहर का बोरवेलों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार, जिसका अंदाज़ा तकरीबन 10 लाख बोरवेल लगाया गया है, पानी के ज़राए पर मज़ीद दबाव डाल रहा है। मौसम गर्मा के आगाज़ में कोई ख़ास बारिश न होने की वजह से पानी के मौजूदा ज़राए पर दबाव मज़ीद बढ़ गया है, जिसने आने वाले महीनों में पानी की वाफिर फराहमी के सिलसिले में खदशात को जन्म दिया है। हैदराबाद में पीने के पानी का बहरान रोकने पर जोर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि महकमे मौसमियात की जानिब से एल नैनो के असरात की बाइस मुमकिन खुश्क साली की पेशखासी के पेश नज़र रियासत को कृष्णा और गोदावरी दरियाओं में अपने हिस्से का पानी यकीनी बनाना होगा। उन्होंने आबपाशी हुकाम को हिदायत दी है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के मुतल्लिक़ा हुकाम के साथ पेशगी राब्ता कायम करते हुए ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए, जिसके तहत तेलंगाना को बैन रियासती आबी ज़खायर से अपने हिस्से का पानी हासिल हो सके। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मानसून तैयारियों का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर
दीگر बालाई रियासतें सिर्फ अपने डैम भरने के बाद पानी छोड़ने की पॉलिसी इख्तियार करें तो तेलंगाना को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव को हिदायत दी है कि महाराष्ट्र के हुक्काम के साथ कोयना डैम के पानी के इस्तेमाल पर भी बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस डैम का 100% पानी बरखी की पैदावार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के हुकाम से बातचीत करते हुए इस डैम के पानी से तेलंगाना इस्तेफादा करते हुए महाराष्ट्र को दरकार बरखी सरबराह करने का पेशकश करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर साल गोदावरी में हजारों टीएमसी पानी समंदर में ज़ाया हो जाता है, लेकिन सैलाबी पानी मुख्तसर मुद्दत में आता है। इसलिए गोदावरी और परहनीता की जानिब से आने वाले सैलाबी पानी को मौसर तरीके से ज़ख़ीरा और इस्तेमाल करने के लिए वाज़ेह पॉलिसी तैयार की जाए। सरकारी अराजियात के हर्रास से एक हफ्ते में हुकूमत को 2500 करोड़ की आमदनी, नए रिकॉर्ड्स कायम, आम शहरियों के लिए जायदाद की खरीदी मुश्किल हो सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने एक हफ्ते के दौरान सरकारी अराजियात के हर्रास से 2500 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है। शहर हैदराबाद के IT मरकज रायदुर्ग में सरकारी अराजी के हर्राज के दौरान बोली एक बार फिर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक्किदा ताज़ा हर्राज में जमीन की कीमत फी एकड़ 204 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है, जिसे मुल्क में सरकारी अराजी के हर्राज के हवाले से एक और तारीखी संगमील करार दिया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक रायदुर्ग मक्ता के सर्वे नंबर 83/1 में वाक़ 5.09 एकड़ अराजी का हर्राज मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की बड़ी रियल एस्टेट और सरमायाकार कंपनियों ने हिस्सा लिया। शदीद मुसाबिकत के बाद फी एकड़ कीमत 204 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। इससे पहले 28 मई को इसी इलाके में 6.2 एकड़ अराजी के हर्राज के दौरान गोरा वेंचर्स ने फी एकड़ 237 करोड़ रुपए की बोली लगाकर कौमी रिकॉर्ड कायम किया था। उस वक्त हुकूमत ने फी एकड़ 139 करोड़ रुपए बुनियादी कीमत मुकर्रर की थी, ताहम बोली बुनियादी कीमत से तकरीबन 70% ज़्यादा रही। इस हर्राज से रियासती हुकूमत को तकरीबन 1490 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई थी। ताज़ा हर्राज और गुज़िश्ता मरहले को मिलाकर हुकूमत के खजाने में तकरीबन 2500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिसे तेलंगाना हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली और हैदराबाद की बढ़ती हुई सरमाकारी कशिश का मजहर करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि अराजी की कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे से आम शहरियों के लिए हैदराबाद में प्रॉपर्टी खरीदना मजीद मुश्किल हो सकता है। इनके मुताबिक रियल एस्टेट मार्केट में तेज़ी सरमाकारी के लिए मुस्बित इशारा ज़रूर है, लेकिन रिहायशी ज़रूरियात रखने वाले मुतवस्सित तबके के लिए तशवीश का बाइस भी बन सकती है। हालिया हर्राजों के बाद हैदराबाद ने सरकारी अराजी की फरोख्त के कौमी रिकॉर्ड्स में अपनी बरतरी मजीद मुस्तहकम कर ली है और शहर की ब्रांड वैल्यू में नुमायां इजाफा देखने में आ रहा है। तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स अहकाम जारी। वाटर बोर्ड के लिए 75 करोड़, स्कूल की इमारतों के लिए 414 करोड़ मुख्तस। महकमा फाइनेंस ने रियासत में अवामी बुनियादी ढांचा और फलाही प्रोग्रामों को मज़ीद तेज़ करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने रियासत के कई बावखार तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। हैदराबाद शहर के अवाम को बगैर किसी रुकावट के पीने का पानी फराहम करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुफ्त पीने के पानी की स्कीम को बड़ी राहत मिली है। महकमा फाइनेंस ने इस स्कीम के तहत रीइंबर्समेंट यानी खर्च की वापसी के तौर पर वाटर बोर्ड के लिए 75 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए हैं। इन फंड से पानी की फराहमी के निजाम में मजीद बेहतरी आएगी। रियासत में तालीमी मियार को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने के लिए हुकूमत के बावखार प्रोजेक्ट यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स की तामीर के लिए भी भारी फंड्स मंजूर किए गए हैं। महकमे BC वेलफेयर के तहत तामीर किए जाने वाले इन स्कूलों की इमारतों के तामीराती कामों के लिए महकमा फाइनेंस ने 414 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये फंड्स तमाम तबक़ात के तलबा को एक ही जगह बेहतरीन सहूलियात के साथ मियार तालीम फराहम करने में इंतहाई मददगार साबित होंगे। बेरोजगार नौजवानों के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की खुशखबरी। आज एक साथ 3 नए जॉब नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कमीशन ने सरकारी महकमों में मखलूआ मुलाजिमतों को पुर करने के अमल को तेज करते हुए एक अहम ऐलान किया है। TGPSC के चेयरमैन B वेंकटेशम ने वाज़ेह किया है कि मंगल 2 जून को एक साथ 3 नए जॉब नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में मुलाजिमतों को पुर करने का अमल मुसलसल जारी रहेगा और इस महीने के दौरान एक के बाद दिगरे मजीद नोटिफिकेशंस जारी करने के लिए मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि महकमा फाइनेंस ने पहले ही मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मखलूआ तकरीबन 3800 मुलाजिमतों को पुर करने की मंजूरी दे दी है। आने वाले नोटिफिकेशंस में सबसे बड़ा हिस्सा महकमे जंगलात का होगा। TGPSC चेयरमैन ने बताया कि इस महकमे में मखलूआ 3093 मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुस्तक़बिल में तक़र्रुर के अमल में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाए जा रहे हैं और अब से तमाम एग्ज़ाम्स शफ़ाफ़ तरीके से बगैर किसी पेपर लीक के मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर पर मुबन्नी टेस्ट के जरिए ही मुनक्किद किए जाएंगे। वेंकटेशम ने इंकशाफ किया है कि मरकज़ में UPSC के बेहतरीन तरीक़ेकार की तर्ज पर तेलंगाना में भी एग्ज़ाम्स के इनेकाद के लिए प्रतिभा भारती नामी एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। इस नए ऐलान के बाद तवील अरसे से नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले उम्मीदवारों में उम्मीद की नई किरण जाग उठी है।
टीचर्स अहलियती टेस्ट का शेड्यूल हुआ जारी। महकमा स्कूली तालीम ने तेलंगाना टीचर्स अहलियती टेस्ट यानी TS टेट का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 16 जून से 22 जून तक मुनक्किद किए जाएंगे। एग्जाम्स रोजाना 2 सेशंस में होंगे। सुबह का सेशन 9 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर का सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत मुनक्किद होगा। टेट जुमला 150 निशानात पर मुश्तमिल होगा। जनरल ज़ुमरे के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% निशानात हासिल करना ज़रूरी है। 20 उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% निशानात दरकार होंगे। ईरान जंग से हैदराबादियों के घरेलू बजट पर मनफी असरात। हैदराबाद में खुर्दुनी तेल, दालों, शक्कर और तरकारियों की कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट पर इसके मनफी असरात होना शुरू हो गए हैं। फ्यूल और पकवान गैस की कीमतों में हुए इजाफे से आम आदमी पर इजाफी बोझ आयद हो रहा है। शहर में सारिफिन इस सूरत हाल को तकलीफदेह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि ट्रेडर्स ने खबरदार किया है कि आलमी सतह पर सियासी कशीदगी, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते हुए अखराजात और तशवीशनाक डोमेस्टिक सप्लाई की वजह से आइंदा महीनों में कीमतें दबाव में रह सकती हैं। कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाली अशिया में खुर्दुनी तेल, रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल्स और सीड ऑयल्स की कीमतों में गुज़िश्ता 3 महीनों में फी लीटर 20 से 30 रुपये का इजाफा हुआ है। सरसों का तेल और पाम ऑयल की कीमतें अब हैदराबाद में 180 और 190 रुपये के दरमियान है। ट्रेडर्स का कहना है कि अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे तो कीमतें जल्द ही 200 रुपये फी लीटर के निशाने को पार कर सकती हैं। सनफ्लावर तेल बशमुल मशहूर ब्रांड्स जैसे फ्रीडम, गोल्ड ड्रॉप और सन प्योर की फरोख्त फिलवक्त 150 रुपये से 190 रुपये फी लीटर के दरमियान हो रही है। जबकि पाम ऑयल की कीमत 110 रुपये से 140 रुपये फी लीटर के दरमियान है। मूंगफली का तेल, जिसे एक उम्दा पकवान तेल समझा जाता है, 170 ता 185 रुपये फी लीटर या इससे ज़्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। जबकि राइस ब्राइन ऑयल की कीमत 150 और 165 रुपये फी लीटर के दरमियान है। ज़्यादा मकदार में खरीदी भी अब बहुत महंगी हो गई है। ब्रांड और ऑयल वारंटी के लिहाज से 15 लीटर टन या कैन की कीमत अब 2300 और 2900 रुपये के दरमियान हो गई है। ट्रेडर्स के मुताबिक ग्लोबल सप्लाई में खलल, फ्राइट चार्जेस में इजाफा और मगरबी एशिया में लड़ाई की वजह से कीमतों में इस तरह का इजाफा हुआ है। बस स्टॉप पर ना रुकने पर आरटीसी ड्राइवर पर हमला। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TGS आरटीसी के एक बस ड्राइवर पर नौजवानों के ग्रुप ने मुबैना तौर पर संगारेड्डी जिले के अन्नारम में बस स्टॉप पर ना रुकने पर हमला किया। एक नौजवान ने दावा किया है कि जहां वो खड़ा था वहां आरटीसी बस नहीं रुकी। मुश्तइल होकर वो और इसके दोस्तों ने बस का पीछा किया और एक मौके पर ड्राइवर से बाहर आने का मुतालबा करते हुए इसे रोक दिया। जब बस ड्राइवर ने सवाल किया कि क्या हुआ है तो मर्दों ने इसे गली जबान में गाली देना शुरू कर दी। गुस्से में ड्राइवर बाज ना आया और मुसाफिरों और राहगीरों की मौजूदगी में लड़ाई हुई। बाद में मीडिया से बात करते हुए TGS आरटीसी बस ड्राइवर ने दावा किया है कि स्टॉप पर कोई नहीं था और इसलिए वो नहीं रुका। इनके बयान की तस्दीक एक खातून मुसाफिर ने की, जिसने कहा कि नौजवान सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे। पुलिस महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान की तहवील के लिए अदालत से रुजू। नामपल्ली की अदालत ने बाप और बेटे की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। शहर के नामवर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल मामले में पुलिस की जानिब से 2 मरकजी मुलजिमीन को पुलिस तहवील में देने की इस्तदा करते हुए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई। इस दौरान मालूम हुआ है कि मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत भी अदालत में दाखिल की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक एडवोकेट कत्ल वाक़े की तहक़ीक़ात करने वाली टीम ने पीर को नामपल्ली की अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल की साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 80 साल महबूब आलम खान और इनके बेटे 43 साल मुजाहिद आलम खान को पुलिस तहवील में देने की इस्तदा की। ज़राए के मुताबिक सरकारी वकील ने तहक़ीक़ाती ओहदेदारों की जानिब से अदालत को बताया कि अभी इस केस की तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हुई हैं, क्योंकि तहक़ीक़ाती ओहदेदारों को मज़कूरा मुलज़िमीन से पूछताछ के लिए मुनासिब वक्त हासिल नहीं हुआ। इलावाज़ी दिगर मुक़द्दमात में भी पूछताछ की बात कही गई है। इस दौरान महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के वकील की जानिब से ख़राबी सेहत का हवाला देते हुए ज़मानत की दरख्वास्त भी दाखिल की गई। मालूम हुआ है कि अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया, जबकि पुलिस तहवील की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत होगी। LB नगर जोन में 6 लेन वाले फ्लाईओवर की तामीर शुरू। ट्रैफिक के मसले की यकसोई के लिए इक़दाम, सफ़र का वक्त भी कम हो जाएगा। हैदराबाद में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसले के हल के लिए JHMC ने एक और बड़े फ्लाईओवर की तामीर की तैयारी शुरू कर दी है। हुकूमत ने LB नगर जोन में 6 लेन वाले जदीद फ्लाईओवर और मनसूबे को इंतजामी मंजूरी दे दी है, जिस पर तकरीबन 416 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बल्दी हुकाम के मुताबिक ये फ्लाईओवर गायत्री नगर, TKR कॉलेज और मंदामल्ला जंक्शन के रास्ते तामीर किया जाएगा। इस मनसूबे को हैदराबाद सिटी इन्वेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत अमल में लाया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत KNR कंस्ट्रक्शन कंपनी इस मंसूबे की जिम्मेदारी संभालेगी। ज़राए के मुताबिक टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही अराजी के हुसूल और यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम शुरू किए जाएंगे। इस फ्लाईओवर की तकमील के बाद बड़ंगपेट, मीरपेट और अलमासगुड़ा जैसे तेज़ी से तरक्की करने वाले इलाकों को बेहतर राब्ता मैसर आएगा। साथ ही LB नगर से संतोष नगर के रास्ते पुराना शहर जाने वाले हज़ारों मुसाफिरों को भी नुमाया सहूलत हासिल होगी। बल्दी हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बड़ंगपेट, मीरपेट और अलमासगुड़ा में आबादी में गैर मामूली इजाफा
ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام روزمرہ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ نئی فلائی اوور کی تعمیر سے نہ صرف ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا بلکہ سفر کا وقت بھی نمایاں طور پر گھٹ جائے گا۔ اس علاقے میں عنقریب ایک اور فلائی اوور سنتوش نگر تا نلگنڈا چوراہا جس کو اسٹیل برج کا نام دیا گیا ہے، اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ اس کے کام بھی تکمیلی مرحلے میں ہیں۔ JHMC عہدیداروں کے مطابق شہر کے مشرقی علاقوں میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے مرحلے وار بنیادی انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طور پر اس 6 لین والے فلائی اوور کو تعمیر کیا جا رہا ہے جس سے لاکھوں شہریوں کو راست فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ تلنگانہ میں ملازمین ہیلتھ اسکیم کے لیے خصوصی ہیلتھ کیئر ٹرسٹ قائم کرنے حکومت کا اعلان۔ چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری ملازمین، پنشن یافتگان اور ان کے زیر کفالت افراد کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے امپلائیز ہیلتھ اسکیم کو ایک خصوصی امپلائی ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے ذریعے نافذ کیا جائے گا جو آئندہ چند دنوں میں قائم کیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ میں جوائنٹ اسٹاف کونسل اور مختلف ملازمین تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت پر حکومت ملازمین اور پنشن یافتگان کو معیاری، آسان اور شفاف طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرسٹ کے قیام اور اس کے طریقہ کار کو ملازمین تنظیموں کی تدابیر شامل کرنے کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ٹرسٹ کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس میں حکومت اور ملازمین دونوں مساوی مالی حصہ ڈالیں گے۔ ٹرسٹ مکمل خود مختاری کے ساتھ کام کرے گا اور مستفیدین کے مفاد میں آزادانہ فیصلے لینے کا اختیار رکھے گا۔ مختلف ملازمین تنظیموں کے نمائندوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹرسٹ کے انتظامی ڈھانچے، مالیاتی نظم و نسق، خدمات کی فراہمی اور شکایت کے ازالے کے نظام سے متعلق اہم تجاویز پیش کیں۔ اجلاس میں کئی سینئر افسران اور ملازمین تنظیموں کے قائدین بھی شریک تھے۔ 2 جون سے 5 جون تک بدلے گا موسم کا مزاج، کہیں بارش تو کہیں آسمانی بجلی کا خطرہ۔ ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی اور لو سے پریشان عوام کے لیے راحت کی خبر سامنے آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 جون سے 5 جون کے درمیان شمالی، مغربی اور جنوبی بھارت کے کئی علاقوں میں موسم میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ اس دوران تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے اور درجہ حرارت میں کمی آنے کا امکان ہے، جس سے گرمی اور حبس جیسے متاثرہ لوگوں کو کافی حد تک راحت مل سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی بھارت میں پری مانسون سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے کئی اضلاع میں بارش اور گرج چمک کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے مقامی انتظامیہ اور شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان موسمی سرگرمیوں کا اثر میدانی علاقوں میں بھی محسوس کیا جائے گا۔ راجستھان میں موسم کی شدت میں کمی آنے کی توقع ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں گرد آلود آندھیوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پنجاب اور ہریانہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری شدید گرمی کے بعد موسم میں یہ تبدیلی عوام کے لیے خوش آئند ثابت ہو سکتی ہے۔ بہار میں بھی بادل چھائے رہنے اور مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب مدھیہ پردیش میں پری مانسون نظام فعال ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں بھوپال، اندور، گوالیار اور جبل پور سمیت کئی شہروں میں بارش اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا اندازہ ہے کہ ان علاقوں میں درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس تک کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے، جس سے لوگوں کو شدید گرمی سے وقتی نجات ملے گی۔ مغربی اور جنوبی بھارت میں بھی موسم کروٹ لیتا دکھائی دے رہا ہے۔ گجرات اور مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ادھر جنوبی بھارت میں مانسون کی پیش رفت کے ساتھ کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اچھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارش کے ساتھ بعض علاقوں میں آندھی طوفان اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، اس لیے شہری غیر ضروری طور پر کھلے مقامات پر جانے سے گریز کریں اور موسمی انتباہات پر نظر رکھیں۔ ماہرین کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران موسم کی یہ تبدیلی شدید گرمی سے راحت تو دے گی، تاہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی ضروری ہوگا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی کا اعلان، اب آواز بلند کرنے کا وقت آ گیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 جون کو دہلی پہنچ کر نیٹ اور CBSE سمیت مختلف ایگزامز کے نتائج سے متعلق تنازعات پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرنے والی پرامن احتجاجی مہم میں حصہ لیں گے۔ انسٹاگرام پر جاری ایک ویڈیو پیام میں دیپکی نے طلباء اور اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 6 جون کو دہلی ایئرپورٹ پہنچیں اور پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن تک مارچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جنتر منتر پر پرامن احتجاج کی اجازت طلب کی جائے گی اور حکومت کو امتحانی نظام سے متعلق پیدا ہونے والی بے چینی کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مقبول ہونے والی کاکروچ جنتا پارٹی کے کروڑوں فالوورز اور سبسکرائبرز بتائے جاتے ہیں۔ گائے کو قومی جانور بنانے کا مطالبہ، یوگی بولے گائے پہلے ہی ہماری ماں ہے، ماں کے رشتے کو اعلان کی ضرورت نہیں۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے گائے کو قومی جانور قرار دینے کے مطالبے کو دوہرا معیار قرار دیتے ہوئے کہا کہ گائے پہلے ہی قوم کی ماں ہے اور ماں اور اولاد کے رشتے کو کسی سرکاری اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجنور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض مولوی اور مولانا گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف گائے کے ذبیحے کی حمایت اور دوسری طرف اسے قومی جانور بنانے کا مطالبہ کرنا دوغلاپن ہے۔ چیف منسٹر نے گائے کے ذبیحے کے خلاف سخت موقع
तवक्कुफ इख्तियार करते हुए खबरदार किया है कि इनकी हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी कि आने वाली नस्लें भी इसके नताइज याद रखेंगी। उन्होंने हालिया गाजियाबाद वाक़े का हवाला देते हुए, जिसमें एक हिंदू नौजवान को इसके मुस्लिम दोस्त ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था, कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखनी चाहिए और इन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपए के जेवरात और महंगी घड़ियां चोरी, एक खातून गिरफ्तार। मुंबई के जुहू इलाके में रवीना टंडन की वालदा के घर से तकरीबन 25 लाख रुपए मालियत के जेवरात और महंगी घड़ियां चोरी होने के मामले में पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार किया है। मुलजिमा की शनाख्त 47 साल राशि छाबड़िया के नाम से हुई है, जो कई बरसों से खानदान के राब्ते में थी। पुलिस के मुताबिक राशि छाबड़िया साल 2020 से रवीना टंडन की वालदा की देखभाल के लिए घर आया जाया करती थी। इस दौरान इसने खानदान का एतमाद हासिल कर लिया और घर के अंदर इसकी रिसाई भी बढ़ गई। तहकीकात में सामने आया है कि मुलजिमा ने तिजोरी से सोने और हीरो की कीमती जेवरात के अलावा 2 महंगी घड़ियां भी चोरी कर ली। जब खानदान को मालूम हुआ कि घर से जेवरात और दीगर कीमती सामान गायब है, तो उन्होंने पहले अपनी सतह पर मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की। इस दौरान राशि छाबड़िया से भी पूछगछ की गई, लेकिन इसने किसी भी किस्म की चोरी में मुलविस होने से इनकार कर दिया। ताहम शवाहिद सामने आने के बाद इसके बयानात बदल गए। इसके बाद रवीना टंडन के खानदान ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राशि छाबड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोरीशुदा कुछ महंगी घड़ियां मुलजिमा के कब्जे से बरामद कर ली हैं, जबकि बाकी जेवरात की तलाश जारी है। जुहू पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि चोरीशुदा जेवरात का कुछ हिस्सा कहां फरोख्त किया गया या कहां छुपाया गया है। पुलिस ये भी तहकीकात कर रही है कि आया मुलजिमा ने इससे पहले भी किसी दूसरे खानदान के साथ इसी नवीयत की वारदात अंजाम दी थी या नहीं। अदाकारा रवीना टंडन ने अब तक इस मामले पर कोई अवामी रद्दमल या बयान जारी नहीं किया है। सऊदी अरब में नए उम्रा सीजन का आगाज, वीज़ों का इजरा शुरू। सऊदी अरब ने नए उम्रा सीज़न के लिए इतवार 14 ज़ुल्हिज्जा मुताबिक 31 मई से उम्रा वीज़ों का इजरा और बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के मुमलिकत में दाखिले का अमल शुरू कर दिया है। वज़ारत हज उम्रा की जानिब से हाल ही में जारी करदा उम्रा सीज़न 1448 हिजरी के कैलेंडर के मुताबिक ज़ायरीन 21 जून पीर से नुसुक एप्लीकेशन के जरिए मक्का मुकर्रमा में दाखिले और उम्रा परमिट हासिल करने के लिए अहल होंगे। वज़ारत के मुताबिक उम्रा वीज़ों के इजरा की आखिरी तारीख 21 शवाल 1448 हिजरी बमुताबिक 9 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है, जबकि उम्रा ज़ायरीन के मुमलिकत में दाखिले की आखिरी तारीख 15 शव्वाल 1448 हिजरी बमुताबिक 23 मार्च 2027 होगी। वज़ारत ने वाज़ेह किया है कि 30 शव्वाल 1448 हिजरी बमुताबिक 7 अप्रैल 2027 उम्रा ज़ायरीन की मुमलिकत से रवानगी की आखिरी तारीख होगी। वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों और बैरूनी मुल्क एजेंट्स को हिदायत दी है कि वो मंजूर शुदा शेड्यूल की पाबंदी करें और वज़ारत की जानिब से जारी करदा तमाम ज़वाबित और हिदायत पर अमल करें, ताकि पूरे सीज़न के दौरान ज़ायरीन को आला मियार की खिदमत फराहम की जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।